हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑफर स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हमारे 5 टाइप्स के ऑफर होते हैं और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही टॉपिक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑफर और उसके टाइप्स के बारे में आज एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। और यदि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है टाइप्स ऑफ ऑफर, जो कि है सबसे पहला जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर और स्टैंडिंग ऑफर। तो अब टाइप्स ऑफ ऑफर से पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक इसके ऊपर इसके कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो जब मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में एक्सप्लेन किया था तो हमने हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होता है, यानी कि इसमें ये एनफोर्सिबल होता है लॉ के द्वारा। तो एग्रीमेंट होता है हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। तो एग्रीमेंट जब हमने पढ़ा था तो एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि एग्रीमेंट और उसमें लॉ के द्वारा जब एनफोर्सिबिलिटी हो जाती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 प्रपोजल, यानी कि ऑफर होता है, फिर हमारा एक्सेप्टेंस होता है, फिर होता है कम्युनिकेशन, राइट। पहले आप ऑफर दोगे, फिर सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा उस चीज की, राइट। फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से। तो अब ऑफर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल, कि आपने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो एक पार्टी जब दूसरी पार्टी के सामने कुछ प्रस्ताव रखती है उसी को ही हम प्रपोजल बोलते हैं। तो अब ऑफर जो है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी बहुत ज़रूरी होती है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, फिर ही आपको वो टाइप्स ऑफ ऑफर समझ में आएंगे। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, यानी कि प्रोमिसर। तो अब ऑफरर किसको बोलेंगे, जो प्रपोजल दे रहा है, जो ऑफर दे रहा है। लाइक अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, ऑफरर कहलाओगे। और जिसको आप ऑफर कर रहे हो वो बंदा क्या कहलाएगा, ऑफरी कहलाएगा। द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड कॉल्ड ऑफरी। आपने अपनी फ्रेंड को टी के लिए ऑफर किया है ना, तो आप ऑफरर हो गए और आपकी फ्रेंड क्या हो गई, ऑफरी हो गई। उसके बाद अगर पर्सन जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा। अभी तक तो वो ऑफरी था जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स। तो नंबर 1 आता है हमारा जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर क्या होता है, तो जनरल ऑफर नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, जनरली जो हम ऑफर होता है वही जनरल ऑफर होता है। लाइक देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले, एन एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन द न्यूज पेपर अनाउंसिंग अ रिवॉर्ड फॉर ट्रेसिंग आउट अ मिसिंग पर्सन। ओके, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु ट्रेसेस आउट द मिसिंग पर्सन एंड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है जिसमें अनाउंस किया गया है कि इस मिसिंग पर्सन को, कोई पर्सन मिसिंग है यानी कि गुम हो गया है, गुमशुदा की तलाश, राइट, हिंदी में हम इसको ये बोलेंगे। तो अब कोई पर्सन मिसिंग है, तो अगर कोई उस पर्सन को ट्रेस आउट करता है यानी कि उस पर्सन को का कोई भी इंफॉर्मेशन देता है या, है ना, तो उसको जो है क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो अब न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है तो यानी कि न्यूज़पेपर तो कोई भी पढ़ सकता है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, जनरल ऑफर है जिसको कोई भी वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, XYZ कोई भी,
क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर में गिवन है। क्योंकि आपको भी अगर वो पर्सन कहीं दिख जाए, वो मिसिंग पर्सन, आपने भी न्यूज़पेपर में उसकी इमेज देखी और आपको वो पर्सन दिख जाए और आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हो, तो आप भी जो है रिवार्ड क्लेम कर सकते हो। तो ये एक तरीके का जनरल ऑफर है। तो इट इज़ एन ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल, कि हाँ ये जो ऑफर है वो पब्लिक के लिए होता है, जनरली होता है। तो हैंस एनी वन कैन एक्सेप्ट, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे स्पेशल की, स्पेशल ऑफर। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये स्पेशल है ये ऑफर, है ना। लाइक ए ऑफर कर रहा है सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, तो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। क्यों? क्योंकि अब ये स्पेसिफिक ऑफर क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो ए जो है वो बी को कह रहा है कि तू मेरी कार ले ले इस कॉस्ट पर, इस स्पेशल प्राइस पर तू मेरी कार ले ले। तो ये एक तरीके का स्पेसिफिक ऑफर होता है। लाइक व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, मतलब आपने उस एक डेफिनेट पर्सन को, उसी पर्सन को ही ये ऑफर दिया है और किसी को नहीं दिया, तो ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन को ही दिया है आपने। ठीक है। और किसी को भी नहीं दिया, आपने उसी स्पेशल पर्सन को दिया है। या फिर यहाँ पे पर्सन बोला गया है, एक ग्रुप भी हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही ऑफर दिया है। ठीक है। लाइक एक एग्जांपल मैं इसका देती हूँ। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई बुक पब्लिशर है, लाइक, है ना। तो उसने क्या कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो परमानेंट स्टाफ है ना, उनको ही मैं बुक्स जो है वो एज अ फ्री जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफाइड ऑफर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो बुक्स जो है ऑफर की गई उस पब्लिशर के द्वारा। क्योंकि उसने कहा कि जो परमानेंट प्रोफेसर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही मैं ये जो है फ्री में दूंगा। तो एक तरीके से स्पेसिफाइड पर्सन भी हो सकता है, स्पेसिफाइड ग्रुप भी हो सकता है। तो ये हो गया स्पेशल ऑफर। क्रॉस ऑफर की बात करते हैं। क्रॉस से क्या समझते हो आप? राइट, ये होता है ना क्रॉस। तो अब क्रॉस ऑफर का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज जो होती है ना, वो आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज करती है। आइडेंटिकल ऑफर्स यानी कि दोनों के माइंड में जो है वो सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे? इन इग्नोरिंग एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम को हमने इग्नोर करना है। यहाँ पे सिर्फ हमने सेम आइडेंटिकल ऑफर की बात करनी है कि दोनों के दिमाग में सेम ही बात होनी चाहिए। लाइक एग्जाम्पल से समझेंगे क्रॉस ऑफर को। तो एग्जाम्पल हमें गिवन है कि एक स्मॉल कंपनी जो है वो वॉन्ट टू सेल इट सेल्फ टू अ लार्जर कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। अब एक ना छोटी कंपनी है, वो अपने आप को ही जो है वो कंपनी बेचना चाहती है किसी बड़ी कंपनी को, और एक स्पेसिफिक अमाउंट भी है। ठीक है जी। अब लार्जर कंपनी जो है जिसको वो बेचना चाह रही है, स्मॉल कंपनी अपने आप को, जिस कंपनी को, तो वो जो लार्जर कंपनी है वो भी उस स्मॉल कंपनी को खरीदना चाहती है उसी सेम अमाउंट पे। लाइक हम एक अमाउंट ले लेते हैं 10 लाख, स्मॉल कंपनी को 10 लाख में लार्जर कंपनी खरीदना चाहती है, और स्मॉल कंपनी भी यही चाहती है कि लार्जर कंपनी उसको 10 लाख में ही खरीदे। तो दोनों पार्टीज के माइंड में जो है वो क्या है? आइडेंटिकल ऑफर है, यानी कि दोनों के माइंड में सेम चीज है। तो दे बोथ सेंड आउट कॉरेस्पॉन्डेंस टू ईच अदर एट द सेम टाइम, दिस इज अ क्रॉस ऑफर। तो अब दोनों ही चाहते हैं कि 10 लाख में वो चाहती है मेरे को खरीद ले, और वो भी वही चाहता है कि हाँ भाई मैं इसको 10 लाख में ही खरीद लूँ। तो दोनों के माइंड में क्या हो गया? सेम बात हो गई। तो आइडेंटिकल ऑफर्स जब एक्सचेंज होते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर क्या होता है? वेन द ऑफरी कौन था? अभी बताया था ना, जिसको हम ऑफर करते हैं। लाइक आपने अपनी फ्रेंड को टी ऑफर करी तो वो क्या हो गई? ऑफरी। अब जब वो एक्सेप्ट कर लेगी तो वो क्या बन जाएगी? एक्सेप्टर। अभी वो क्या है? आपने सिर्फ उसको ऑफर ही दिया है, तो अभी वो सिर्फ ऑफरी है। तो अब ऑफरी ऑफर टू डिस्क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, मतलब उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी ऑफर की। ओके। सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। अच्छा, वो चाहती है कि कुछ चेंजेस करो। ठीक है जी। और ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो अब आपने किसी को ऑफर दिया
लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं मान रहा, कुछ चेंजेस करो तब हो सकता है मैं मान जाऊंगा। तो ये एक तरीके का काउंटर ऑफर है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे गिवन है कि एक्स ना ऑफर करता है वाई को हिज बाइक फॉर ₹100। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट दी गई है। अच्छा, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, ओके, तो कोई भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ। तो एक्स ने ऑफर किया वाई को कि तू मेरी बाइक ले ले, और हमने ऐसी कोई अमाउंट ले ली ₹100, ठीक है। तो अब वाई रिजेक्ट कर रहा है ऑफर को। क्यों? क्योंकि ऑफर टू बाय हिज बाइक फॉर ₹80, सच एन ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स ने पहले वाई को ऑफर किया कि तू मेरी बाइक ले ले। हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को, कि एक्स ने ऑफर किया वाई को कि तू मेरी बाइक ले ले। एक स्पेसिफिक अमाउंट हम भी ले लेते हैं यहाँ पर, 100 और 80 को छोड़ के हम ले लेते हैं कि एक्स अपनी बाइक बेच रहा है वाई को, लाइक हो सकता है हम यहाँ पे लिख देते हैं 40,000, ठीक है। लेकिन वाई ने बोला नहीं, मैं 40,000 में नहीं खरीदूंगा, मैं कितने में खरीदूंगा, मैं 30,000 ही दूंगा इस बाइक के। तो ये एक तरीके का क्या है, काउंटर ऑफर है, ठीक है। काउंटर ऑफर कि जब ऑफर ने ऑफरी को ऑफर किया, एक्स ने वाई को ऑफर किया कि तू मेरी बाइक ले ले 40,000 में, लेकिन वाई ने पलट के एक और ऑफर दे दिया कि नहीं, मैं 40 में नहीं, मैं किस में लूंगा, 30,000 में लूंगा। तो दोनों ने ही एक मतलब एक तरीके से उसने ऑफर दिया और सामने वाले ने काउंटर ऑफर रख दिया कि नहीं, मैं 40 में नहीं 30 में लूंगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन ऑफरी, ऑफरी कौन था यहाँ पे, वाई, क्योंकि उसी को ऑफर दिया था ना हमने, एक्स ने। तो ऑफरी जब डिसक्वालीफाई कर देता है एक्सेप्टेंस को, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो क्या कहता है कि आप कुछ मॉडिफिकेशन करें अपने ऑफर में कुछ चेंजेस करें। अब चेंज क्या था इसमें कि 40,000 की जगह आप 30,000 कर दे। तो वो एक तरीके का क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया कि एक्स ने ऑफर दिया, वाई ने उसको पलट के ऑफर दे दिया। तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर की बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा है। तो एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। तो टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, तो कोई भी स्टैंडिंग मतलब जब तक वो ऑफर चल रहा है तो सबके लिए चल रहा है। जब कोई ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड तक ये ऑफर खुला है, आप इसको जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। तो जब एक पीरियड तक जो है ये ओपन रहता है, तो जब तक कोई ऑफर ओपन रहेगा वो स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टाइप्स ऑफ ऑफर। किसी में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।